30 जनवरी 1948 ठीक शाम के 4 बजे महात्मा गांधी नेहरू और पटेल के साथ बिरला हाउस में मिलते हैं और देश में चल रहे माइनॉरिटी के इश्यू पर बातचीत करते हैं। लेकिन यह बातचीत 5 बजे से कुछ और देर तक चलती है, जिस कारण से महात्मा गांधी उस दिन प्रार्थना के लिए लेट भी हो जाते हैं। बातचीत खत्म करने के बाद वे अपनी दोनों भतीजी मनु बहन और आबा बहन के साथ प्रार्थना के लिए निकलते हैं। चारों तरफ लोगों की काफी ज्यादा भीड़ होती है। कुछ लोग गांधी को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे होते हैं और कुछ लोग उनको पांव पड़कर। इसी बीच एक लंबा चौड़ा आदमी खाकी ड्रेस में महात्मा गांधी की तरफ बढ़ता है और गांधी जी के सामने झुकता है। मनु बहन को लगता है कि वह गांधी जी के पांव छू रहा है, इसलिए वह इस आदमी को कहती है कि गांधी जी ऑलरेडी काफी लेट है, इसलिए उनका रास्ता छोड़िए। और जैसे ही मनु बहन यह कहती है तो खाकी वाला आदमी उसे किनारे धक्का दे देता है, जिस कारण से उसके हाथ में रखा हुआ सामान नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वह सामान उठाने के लिए नीचे झुकती है, ठीक शाम के 5:17 पर एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज आती है, जिस कारण से चारों तरफ धुआं रहता है। और जब उनकी नजर गांधी जी की तरफ जाती है तो वे खून से लटपट नीचे गिरे रहते हैं और हाथ जोड़कर हे राम का स्मरण कर रहे होते हैं। 3 गोलियों में से एक गोली उनके नाभि के ऊपर और 2 गोलियां उनके पेट पर लगी रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ वह व्यक्ति जिसने गोली चलाई थी वह भागने की बजाय वहीं खड़ा रहता है और उसका नाम होता है नाथूराम गोडसे। और गांधी जी को मारने का उसका यह कोई पहला अटेम्प्ट नहीं होता है। इससे पहले भी वह 2 बार कोशिश कर चुका होता है, लेकिन जिसमें वह असफल रहता है। नाथूराम गोडसे, जिसका बचपन का नाम रामचंद्र था। नाथूराम गोडसे अपने माँ बापों का चौथा बेटा था। उससे पहले उसके 3 भाइयों की मौत हो चुकी थी, इसलिए उसके माँ बापों ने उसको नथ पहनाना शुरू करा, क्योंकि उनका मानना था कि परिवार में लड़का पैदा होने के कारण वह मर रहा है, इसलिए बचपन में नथ पहना के उसे लड़की बना दिया जाए, जिस कारण से बाद में इसका नाम नाथूराम पड़ा। बचपन से ही नाथूराम का पढ़ाई में बहुत कम मन लगता था, इसलिए 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन 1929 में वह गांधी जी से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, जिस कारण से उसने कांग्रेस को भी सपोर्ट करा। अब बात यहाँ पर आके अटक जाती है कि जो इंसान गांधी जी को सपोर्ट करता था या उन्हें अपना आइडियल मानता था, आखिर वही उनका हत्यारा कैसे बनता है। यह तो तय था कि नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रवादी था, जिस कारण से उसने कांग्रेस तो ज्वाइन करी, लेकिन बाद में उसे छोड़कर वह वीर सावरकर से भी मिला और बाद में उसने आरएसएस भी ज्वाइन करी। और उसके बाद उसने खुद का न्यूज़पेपर हिंदू राष्ट्र भी निकाला, जिस पर वह अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा भी रखता। गोडसे का मानना था कि गांधी की अहिंसावादी और अनशन वाली सोच सिर्फ हिंदू और भारतीयों के लिए ही थी, जबकि वही बात जब अंग्रेजों और मुसलमानों की आती थी तो गांधी इस पर मौन रहते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर साल 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिस पर लगभग 1200 से लेकर 1500 लोगों तक की जान गई और जिसका मुख्य आरोपी था जनरल डायर। इस हत्याकांड के बाद लोग उसे फांसी पर चढ़ाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी बार जब गांधी जी ने साल 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी, तो यह आंदोलन फरवरी 1922 तक इतना आगे पहुँच गया था कि अंग्रेज घुटने टेकने वाले थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ चौरा चौरी कांड होता है तो गांधी अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। और इस बात को सुनकर तो कई राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को भी यकीन नहीं होता है कि गांधी जी ऐसा कर सकते हैं। तीसरी बात आती है जब साल 1939 में त्रिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने की बात करते हैं और उन्हें 6 महीने का अल्टीमेटम देते हैं, तो गांधी इस बात से नाखुश रहते हैं। इसके बदले वे सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करने को कहते हैं। कई इतिहासकार तो ऐसा भी बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध आते आते लोगों का गांधी जी से भरोसा उठने लगा था और लोग उनकी इस अहिंसावादी विचारधारा से थक चुके थे। और हद तो तब हो जाती है जब आजादी के बाद गांधी ने कश्मीर के राजा हरि सिंह, जो कि एक हिंदू थे, उन्हें कहा था कि कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और वहाँ का राजा मुस्लिम ही होना चाहिए। अब यह बात कुछ हद तक तो सही भी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद, जो कि एक हिंदू मेजोरिटी एरिया था, लेकिन यहाँ का शासक मुस्लिम था, लेकिन गांधी जी इस पर हमेशा मौन रहे। लेकिन वह बात अलग है कि बाद में भारत ने उसे जीत लिया। हाँ, शायद अगर गांधी जी जिंदा रहते यह भारत के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। अब इससे यह साफ साफ नजर आता है गांधी जी की ओपिनियन और पॉलिसियां धर्म के साथ बदलती रहती थी और गांधी जी की इसी बात को लेकर न सिर्फ नाथूराम बल्कि कई अन्य लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे। और
अब भारत की आजादी के बाद साल 1947 में एक ऐसा इंसिडेंस होता है जिससे नाथूराम यह डिसीजन लेता है। 1947 में पार्टीशन के बाद भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने होते हैं, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान कश्मीर पर अटैक कर देता है और इस कारण से सरदार पटेल पाकिस्तान के इन पैसों को होल्ड पर रख देते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि अगर भारत ऐसा करेगा तो इन्हीं रुपयों से पाकिस्तान हथियार खरीदेगा और वह भारत के खिलाफ इन्हें यूज करेगा। लेकिन जैसे ही यह बात महात्मा गांधी को पता चलती है कि भारत सरकार पाकिस्तान को 55 करोड़ की पेमेंट देने से मना कर रही है, तो महात्मा गांधी इस बात को लेकर अनशन पर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस बात से कोई भी लेना देना नहीं होता है कि आखिर पाकिस्तान कश्मीर में हिंदुओं को किस तरह से मार रहा है, और इस बात को लेकर भारत में हर कोई भारतीय गांधी से खपा रहता है, और जिस कारण से नाथूराम का सब्र का बांध टूटता है और वह ठीक 30 जनवरी 1948 की शाम को 5:17 पर गांधी जी की हत्या कर देता है। बाद में कोर्ट को दिए हुए बयानों से यह पता चलता है कि नाथूराम को अपने किए हुए पर कोई भी पछतावा नहीं था। अब गांधी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठाता है तो वह थी कांग्रेस। सबसे पहले तो वह आरएसएस पर बैन लगाती है और उसके बाद आने वाले साल 1951 के इलेक्शन पर गांधी की मौत को एक हथियार बनाकर इलेक्शन में अपनी जीत पक्की करती है। वहीं दूसरी तरफ कई विदेशी अखबार भारत को नीचा दिखाने के लिए डायरेक्ट एक कम्युनिटी को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं और यह छापते हैं कि एक हिंदू ने गांधी की गोली मारकर हत्या करी है। दोस्तों, ये तो थे गांधी जी की मौत के कुछ कारण। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।